अफगानिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान ने काबुल में अपने सफारतखाने के अमले को निकालने का फैसला किया है। उनमें से 130 एहलकारों को इंडियन एयरफोर्स का तैयारा काबुल से हिंदुस्तान लेकर पहुंचा। मरकजी वजारत दाखिला ने वीज़ा की एक नई किस्म का भी ऐलान किया है ताकि वो अफगानों की दरख्वास्तों को तेज़ी से ट्रैक कर सके जो अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान आना चाहते हैं। वजारत दाखिला ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र वीज़ा की फराहमी का जायजा लिया है। वजारत दाखिला के मुताबिक ई वीज़ा हासिल करने के लिए मजहब की बंदिश नहीं होगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के अपने फैसले को दुरुस्त करार देते हुए तालिबान को इंतबाह दिया है कि अगर तालिबान अमरीकी शहरियों के इनखला की फौजी कार्रवाई में मुदाखलत करता है तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए शराइत रखी हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक ऐसी नई हुकूमत का मुतालबा किया है जो इंसानी हकूक बशमूल खवातीन के हकूक का एहतराम करे। इस वक्त हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट कैप्टन अनिल गौर जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका अनिल जी। इस वक्त जो एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि अफगानिस्तान का फ्यूचर अब कैसा दिख रहा है, क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, जिस हिसाब से अभी बैक चैनल टॉक्स चल रहे थे डिप्लोमेसी की, और वो जिस हिसाब से तालिबान ने बिना ब्लडशेड के पूरा का पूरा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है और काबुल के ऊपर भी, और उनका जो पहले उनके प्रेसिडेंट थे गनाई साहब, वो तो भाग गए यहाँ से। अब जो पुराने प्रेसिडेंट थे जिसमें हमीद करजाई थे और ये अब्दुल्ला जो एक कैंडिडेट थे, उसके लिए इलेक्शन के अंदर हार गए थे और बड़ा उन्होंने शोर मचाया था कि जी इलेक्शन रिग्ड हैं। तो वो और साथ में जो तालिबान के जो कुछ लीडर हैं जिसके अंदर वो बैठ के अब फैसला कर रहे हैं कि एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए, जिसके अंदर एक तो सबसे बड़ी जरूरत जो ये है कि अब तालिबान चाहता है कि दुनिया से उसको मान्यता मिल जाए। क्योंकि देखिए, जब पहले तालिबान आया था 90 के दशक में, तब सारी दुनिया में ये तालिबान बदनाम हो गया था, और साथ में यूनाइटेड नेशंस का ये एक प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस तालिबान इज अ प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आज स्थिति पूरी की पूरी 20 साल बाद बदल गई है। और अब पहली बात तो ये है कि अगर मान्यता देनी है तो फिर यूनाइटेड नेशंस के जो उसकी जो लिस्ट है उसमें से इसको निकालना पड़ेगा। अगर आप नहीं निकालेंगे तो उसको कैसे आप मान्यता देंगे? इसका मतलब आप दोनों तरफ एक कंट्राडिक्टरी चीज चल रही है। तो ये एक चीज बड़ी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अब जो क्योंकि इन्होंने अब ये हमीद करजाई और जो दूसरे अब्दुल्ला और कुछ और लोग जो हैं जो पहले गवर्नमेंट में रह चुके हैं, उनको जो है रखा है बीच के अंदर, तो ये लगता है कि तालिबान जो है अब ये चाहता है एक फेस जो है, एक दुनिया के आगे एक फेस जो है वो ऐसा हो कि जो एक्सेप्टेबल हो दुनिया को। जो उसमें जब ये गवर्नमेंट आएगी तो अब क्योंकि सारे मुल्क ये कह रहे हैं कि हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहिए। अब तालिबान आपको पता है कि वो डेमोक्रेसी से जो बहुत कतराता है, डेमोक्रेटिक सेटअप में उसको पता है कि क्योंकि अफगानिस्तान इस हिसाब से है, उसके अंदर देखिए पश्तून है, उसके अंदर तजाकिस है, उसके अंदर इतने जो है वो जो डिवीजन है एथनिक ग्रुप्स की, उसके अंदर जो ये जो तालिबान वाले हैं ये सिर्फ 30-40% है, तो 60% जो है वो नॉन तालिबान है। तो उनको ये डर है कि भाई अगर देखिए हमने इलेक्शन करा दी तो कल जो है जब इलेक्शन होने के बाद में हमारे को तो गवर्नमेंट नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? फिर बंदूक उठाएंगे, और अगर फिर उन्होंने बंदूक उठाई उसके बाद फिर तो सारी दुनिया इनके खिलाफ हो जाएगी। तो ये एक ऐसी आज स्थिति है जिसके लिए अभी सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स की टॉक्स चल रही हैं। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो मीटिंग हुई उसके अंदर भी ये इन्होंने सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि देखिए जानो माल का जो है वो बचना चाहिए। लोगों के साथ में जिस तरीके से बर्बरता से ये तालिबान 90 के दशक में पेश आया उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। और आप देखिए लोगों में कितनी दहशत है। पीछे आप इतना वो फोटोग्राफ हर चैनल के ऊपर दिखा रहे हैं कि एक C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर 640 लोग जो हैं अफगान लोग जो है 640 वो उनको लेके कतर पहुंचा है।
तो किस हिसाब से लोगों के अंदर दहशत है, किस हिसाब से जो आम आदमी है, जो कोई जुड़ा हुआ था अमेरिकन के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ या उधर न्यूज चैनल्स के साथ में या कोई और थे, वो सारे के सारे इतनी दहशत में हैं। और स्पेशली औरतें जो 12-15 साल के बच्चे से लेकर आप 45 साल 50 साल सब औरतें जो हैं वो डरी हुई हैं कि पता नहीं क्या करेंगे। क्योंकि जब ये शुरू में तालिबान ने ये अपने जो वेस्टर्न प्रोविंसेस से जब शुरुआत की तो उसमें उन्होंने, आपको पता ही है कि उन्होंने अपने जाके सरपंचों को कहा कि 12 साल से ऊपर की लड़कियां और 45 साल से नीचे की बेवा जो हैं उनके नाम बताइए, उनके एड्रेस बताइए, हम उनको अपने लोगों के साथ शादी कराएंगे। तो इस हिसाब की जो एक दहशत है लोगों के अंदर, वो जो है सारी दुनिया जो है, और कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी ये बड़े जोर से कहा इनको कि देखिए अगर आप ये फिर वापस उस कारनामे में चलेंगे तो दुनिया की सारी जो कंट्रीज हैं वो तुम्हारे खिलाफ होगी और उसका नतीजा जो है वो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि अब जो तालिबान के अंदर, क्योंकि ये पीछे जो हमारे जो कुछ ये पिछले प्रेसिडेंट हैं करजाई साहब और अब्दुल्ला और दूसरे भी जो लोग हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर और जियो पॉलिटिक्स के अंदर काफी मान्यता में है, तो उनको समझ आ गई है और वो तालिबान को। पर अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में तालिबान कितना समझता है। अभी तक जिस हिसाब से उन्होंने अभी तक काबुल के अंदर भी कोई ऐसी हरकतें नहीं की और बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी कोई ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि ऐसी हरकतें हो रही हैं कोई, तो लगता है कि शायद ये अभी दुनिया जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहते हैं ना कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, मतलब कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये बदल गया हो। तो अब ये इसी के लिए सारी दुनिया बैठी है। बिल्कुल अनिल जी, उम्मीद ये की जा रही है लेकिन लोगों में डर काफी ज्यादा मिल रहा है और लोग जो है काफी फिक्रमंद भी है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, जो हिंदुस्तानी शहरी अफगानिस्तान में उनको जल्द अज जल्द जो है मुल्क वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं और वही जो अफगानिस्तान में अफगानी है जो मुल्क छोड़कर पनाह लेना चाहते हैं हिंदुस्तान में, उनके हवाले से भी कई तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। देखिए, कल वजारत ख़ारजा की तरफ से एक बयान ज़रूर जारी किया गया था और ये कहा गया था कि जो तमाम हिंदुस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं, उन सबको बहिफाजत वतन वापस लाया जाएगा। लेकिन जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके लिए जो जगह है, उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी परेशानी दोगुनी है। हमारे साथ अली रज़ा है, काफ़ी पहले हिंदुस्तान आए थे लेकिन अभी तक उनके रिश्तेदार वहाँ पर मौजूद हैं। अभी आपके जो रिश्तेदार हैं वो किन हालात में हैं? बातचीत हुई कि जो लोग वहाँ से आ रहे हैं उनसे क्या गुफ्तगू हो रही है? अभी तो मेरा रिश्तेदार है अफ़गानिस्तान में, अंकल है, माँ है, बहन है और कज़न है। उन लोगों का बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि इंडिया में एम्बेसी पे वीज़ा नहीं मिलेगा, उनके आने भी ज़रूरी है। पता नहीं आगे में क्या होगा, तालिबान आए अफ़गानिस्तान में, अभी तक कुछ पता नहीं कि अच्छे होगा या बदतर होगा। पहले से लोगों बहुत परेशान हैं। जब 20 साल के पहले जब तालिबान आए थे तो उस वक्त आप अफ़गानिस्तान में रहे होंगे, क्या आपने देखा? और अब जो बातचीत गुफ्तगू हो रही है, जो लोग आ रहे हैं वहाँ से बच कर निकल कर आ रहे हैं, जो अफ़गानिस्तान में गुफ्तगू हो रही है, उसमें क्या है? अभी तो तालिबान नया आया, थोड़ा सा फ़र्क है पहले से। 20 साल पहले जो आया था वो बहुत दहशत था, लोग बहुत ज़्यादा डर था, लोगों को मार डाले था, तो स्कूल लड़कियाँ बंद था और सब लोगों के गिर मतलब वो शेव नहीं कर सकती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत था, लोगों का ज़्यादा मारा था। अभी थोड़ा सा फ़र्क है, अभी तक तो पता नहीं कि एक हफ़्ता 10 दिन 1 महीने के बाद क्या होगा। अभी तो पता मतन पंट्री मालूम नहीं खान होगा। जो आपके लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में किस जगह पर हैं और आप क्या चाहेंगे कि क्या वो वहाँ पर मौजूद रहें, निकल जाएँ, या क्या चाहते हैं आप? वो तो अभी ये चाहते हैं कि निकल जाएगी अफ़गानिस्तान से। वो इंडिया वीज़ा बहुत ढूंढ रहे, नहीं मिलेगा उन लोगों को, वीज़ा बंद है आने। ज़्यादा लोगों को ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान से बाहर निकलेगा। हमारे साथ एक नौजवान भी हैं और बचपन इनका अफ़गानिस्तान में रहा लेकिन ज़्यादा वक्त हिंदुस्तान में गुजरा है, यहीं पढ़ाई लिखाई की है। क्या याद है अफ़गानिस्तान का आपको और तालिबान को लेकर के क्या आपने वहाँ पर देखा है? देखा तो कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर 11 साल से रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है। बट जो अभी की सिचुएशन में देख रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो हमारी फैमिली है वहाँ पर, अंकल, नाना, नानी जो भी है, बहुत प्रॉब्लम है। घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो कुछ ख़त्म होता है घर से, मतलब घर जा नहीं सकते। जब जाते भी है तो बोलते हैं खुदाफिज, पता नहीं तुम वापस लौट के आओगे नहीं आओगे, बहुत प्रॉब्लम होती है ये। तो क्या आप चाहते हैं कि वहाँ से आपके रिश्तेदार हैं सारे जो
नाना नानी है उनको भारत लाया जाए, क्या भारत सरकार कुछ करे या अफ़गानिस्तान सरकार से तालिबान से कोई बातचीत हुई करनी चाहिए? करनी तो चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों ने पूरा काबुल को ले लिया, पूरे अफ़गानिस्तान, काबुल को क्या पूरे अफ़गानिस्तान को ले लिया। बहुत नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। खुरम, जो वहाँ इनके जो रिश्तेदार इस वक्त वहां पर अफगानिस्तान में है, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन वो देख रहे हैं? और क्योंकि लगातार तालिबान ये कह रहा है कि हम तो लोगों की हिफाजत करने के लिए आए हैं, हम प्रोटेक्ट करेंगे उनके राइट्स को, और अब बदल चुका है ये जो तालिबान 2 देखने को मिल रहा है। तो लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद है उनको किस तरह का डर सता रहा है, कैसा माहौल वो देख रहे हैं? अभी जो आपकी गुफ्तगू हो रही है अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, तो तालिबान कह रहा है कि हम बदल गए हैं, काफ़ी हद तक बदल गए हैं। और तो वहाँ पर ग्राउंड की सिचुएशन क्या है जो आपकी गुफ्तगू हो रही है? कितना अपने वादे निभा रहे हैं वो लोग? अभी तो ये तालिबान ये कह रहा है कि जो लोगों पहले जो काम करेगा, क्या काम किया था, मैं उसके साथ, हमारा साथ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ वापस दोबारा अपने काम शुरू करो, दुकानों सारे बंद है, आ जाओ दुकान खोल रहे, काम करो, आराम से ज़िंदगी करो। मगर लोगों का विश्वास नहीं है तालिबान के। शायद कल बदलेगा, परसों बदलेगा, 1 महीने बाद बदलेगा, या शायद ऐसे रहेगा, अभी तक कुछ पता नहीं है। हमारा रिश्तेदार जो है सारे तो ये ढूंढ रहे हैं कि अगर कोई जगह वीज़ा मिलेगा, अपनी जान अभी जान खतरा निकल जाएगा अपने आप को, या हिंदुस्तान जो जगह हो सकता है, क्योंकि मुश्किलात ज़्यादा, लोग बहुत डरेगी तालिबान से। जब वार सिचुएशन होता है तो काफ़ी चीज़ों की कमी हो जाती है, तो कितना वो लोग अपने आप को, क्या जैसे घर में रहने के लिए कहा गया, बाहर ना निकलें, तो ये सब चीज़ें क्या असर डाल रही हैं? समझा नहीं किस तरह से वहाँ पर घर में है तो किस तरह से, कितना वो पुरसुकून है, अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जिस तरीके से? अभी तो ज़्यादा दिक्कत है, डर रहे लोग क्यों बाहर निकल नहीं सकते, बहुत मुश्किलात है। वो लोग ज़्यादा इसी कोशिश करेंगे अभी के रास्ता मिलेगा तो अफगानिस्तान से बाहर जाएगा। लोगों में काफी ज्यादा खौफ पाया जा रहा है। खुरम, आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल जी, जिस तरह से हमारे लोगों से बात हो रही थी जो अफगानी हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं, उनके रिश्तेदार अफगानिस्तान में है, और जिस तरह से उनकी बातें हो रही है अपने रिश्तेदारों से, वो काफ़ी खौफजदा है। उनको डर है कि बावजूद इसके तालिबान ये बार बार क्लेम कर रहा है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, किसी तरह का रिवेंज नहीं लिया जाएगा, लेकिन लोगों को वहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि UN की जो मीटिंग भी हुई थी उसमें भी हमने देखा था कि अफगान एम्बेसडर जो थे उन्होंने कहा कि हर बार वादे जो है तोड़ते आई है तालिबान, तो ऐसे में भरोसा करना लोगों के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि तालिबान जो है वो चाहता क्या है। तालिबान का एक बहुत बड़ा जो उसका मनसूबा है वो है शरिया जो लॉ है, शरिया कानून जो है वो लागू करना। अब आप देखिए शरिया कानून है क्या और किस हिसाब से अगर वो एक मुल्क के अंदर लागू होता है तो वो किस हिसाब से चलता है। और ये देखिए जो शरिया कानून है ये सऊदी अरेबिया वगैरह जो कतर वगैरह जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इनमें लागू होता है, और वहां पे भी अभी जो है उधर उन्होंने काफी उसके अंदर ढील देनी शुरू की है। और पर यहाँ पे अब जो, क्योंकि पहले जब आया तो तालिबान जब आए तो उन्होंने पूरा का पूरा उसी हिसाब से शरिया कानून लागू करना शुरू किया, और आपने देखा किस हिसाब से बर्बरता के साथ में कि जो अगर कोई औरत जो है वो घर के बाहर बिना मर्द के जाती थी, किस हिसाब से उसको कोड़े लगते थे और किस हिसाब से लोगों को मतलब कि बिहेडिंग कर देते थे। ये जो चीज है ये लोगों को उससे बहुत डर है। और दूसरी बात सबसे बड़ी जो डरने वाली बात ये लोगों को लग रही है कि जो औरतें हैं और उनके लिए जो औरतें हैं उनको देखिए, जिस जो तालिबान का जो भी ये है, जो भी कोई चाहेगा वो किसी भी औरत को उठा के ले जाएगा, वो कहेगा जी आप तो मैं आपके साथ शादी निकाह कर रहा हूँ, खत्म। आप उसके ना नहीं कर सकते, अगर आपने ना की तो आपको गोली मार देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई बातचीत, कहते हैं ना कि हम डायलॉग करके कोई बातचीत करेंगे, कोई हम कानून के हिसाब से चलेंगे, कोई नहीं। उनके लिए कानून सिर्फ शरिया लॉ है। अब सारे के सारे देखिए शरिया लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये जो आप क्या कहते हैं पिक्चर है, गाना है, बजाना है, औरतों का बाहर निकलना है, ये सारा कुछ हराम है। तो लोग, अब आप जो 21वीं सदी के लोग हैं, क्या वो उधर वापस जाना चाहेंगे? उसमें तो आप टीवी भी नहीं देख सकते। तो आप देखिए उधर उन्होंने टीवी बंद कर दिए। टीवी सिर्फ वहां पे अफगानिस्तान में 1 घंटे शाम के लिए आता है, वहां पे वो अपने जो भी उन्होंने बोलना होता बोल के उसके बाद वो नमाज वगैरह पढ़ के बंद कर देते हैं। तो ये इस तरीके का जो कानून है,
क्या लोग उसको पसंद करेंगे? मेरे को नहीं लगता कि 21वीं सदी में जो लोग हैं, अब वो देखिए जितने लोग, जो भी अफगानिस्तान का बाशिंदा है, चाहे वो आदमी है, चाहे बच्चा है, चाहे औरत है, वो सारे के सारे जो भी भाग सकता है, वहां से निकल सकता है, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। अब अफसोस ये है कि इतने लोगों को कहां पनाह मिलेगी। अब ये जो चीज है, ये सबसे बड़ी एक सामने आ गई है। दूसरी जी। बात ये है कि इस्लामाइजेशन, जो इस्लामिक स्टेट है, अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी अफगानिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है। तो आप देखिए किस हिसाब से इस्लामिक स्टेट एक खड़ा हो गया वहां पे, जो पूरा का पूरा कट्टर शरिया के लॉ के ऊपर है, आगे मिडिल ईस्ट में भी है, यहाँ पाकिस्तान भी है। तो एक ओवरऑल जो सिस्टम बन रहा है वो यही है कि जो ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि शरिया लॉ के अंदर और कुछ नहीं होता, जो बाकी मुल्क जो कहते हैं डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट, उसका सबसे पहले हनन होता है। तो ये जो चीज है, ये सारा कुछ देख के लोग जो है नेचुरली वो दहशत तो रहेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं कि भाई अगर किसी को, आपको ये नहीं पता कि आप बाजार में चल रहे हैं और आपको सडनली किसी ने पकड़ ले दिया, आपने ये क्यों ये बात कही, आपने तो ये कानून तोड़ दिया। अब आपको ये भी नहीं पता कि जनाब ये कानून जो है कितना कहाँ तक चलता है, क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शरिया लॉ है, ये आम आदमी को तो पूरा पता भी नहीं होगा कि भाई इसके अंदर कितनी कितनी पाबंदियां हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये देख के जो है, इसीलिए लोगों के अंदर दहशत है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान को उनको पता है कि अगर वो एक चीज आज प्रॉमिस करेंगे और कल उससे हट जाएंगे, उनको कोई उसमें शर्म नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है कि जी दुनिया क्या कहेगी, वो कहेंगे दुनिया जो कहती है कहती रहे, कोई बात नहीं, हमने तो ये करना है। खुरम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी अगर हम बात करें एयरपोर्ट्स पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सिचुएशन एयरपोर्ट्स पर सही नहीं है, ऐसे में इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं, खासतौर से एयरपोर्ट्स के हवाले से किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, कल जो हमने तस्वीरें देखी, जिस तरीके से लोग किसी भी सूरत में निकल जाना चाहते थे और वो जो अमेरिका का जो जहाज़ था एयरफोर्स का, उससे गिर भी गए काफ़ी सारे लोग, 5 लोगों की जान भी चली गई। तो अभी वहाँ पर हालात जो है वो नाजुक बने हुए हैं। अली रज़ा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से वहाँ लोग निकलना चाहते हैं, एयरपोर्ट के जो हालात हैं उसको लेकर के लोग कितना वहाँ पर आपको वहाँ से जो है बातचीत हो पा रही है? उधर तो ज़्यादा दिक्कत है। अभी एयरपोर्ट में कल बहुत दिक्कत आ रहा है, एयरपोर्ट में लोग एयरपोर्ट पे गिर गया था। एयरपोर्ट में बहुत मुश्किल है, ज़्यादा दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है अफगानिस्तान में। मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं है, सब गड़बड़ है अभी तक। ये पता नहीं कब तक ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप लोग, जो लोग वहाँ से लौट कर आ रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, किस तरीके से वो लोग निकले हैं? कि बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सभी के सब निकलना चाहते हैं, ये इसके पीछे क्या वजह है? ये भी पता नहीं कि कैसे निकलेगा। एयरपोर्ट में दिक्कत है, फ्लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे चारों दरवाज़ा बंद है अभी तक। तो ये कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता। आपने भी कल देखा होगा किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर जो नज़ारा था, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और हर हाल में निकलना चाहते थे। तो फिर आप लोग क्या सोच रहे हैं कि जो बातचीत हो रही है कि काबुल में जो दूसरे हालात हैं वो कैसे हैं? ये तो वो जो आतंकवादियों को देख के वो भगने के चक्कर में है कि अगर हम भग जाए तो हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। अब आप ही बताइए, जो अमेरिकन सैनिक थे, जो 30 एयरपोर्ट मैंने सुना है 30 एरोप्लेन आए थे कि सारे अफगानियों को हम यहाँ से ले जाएंगे, बट ये सब झूठ था। वो सारे अपने अमेरिकन फ़ौजी जो भी थे, एम्बेसी उनको उठा के ले गई। बोला था कि सब अफगानी आ जाओ, तुम्हें भी ले जाएंगे, बट वो किसी को नहीं लेके गए। लोग तो एरोप्लेन से गिर गए, बहुत प्रॉब्लम हुआ। अब वो सब इस खुशी में था कि बिना पासपोर्ट, बिना वीज़े के, बिना टिकट के हम चले जाएंगे किसी और शहर में, हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सबको उतार दिया। अमेरिकन लोगों ने हवाई फायर करा और आतंकवादियों ने जैसे देखा कि ये सब माहौल चल रहा है, आतंकवादियों ने भी शूट एंड फायर करा, सीधा एनकाउंटर करा। खुरम, आपसे फिर से दोबारा बात करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर हम बात करें इस वक्त की सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं अफगानिस्तान से? देखिए, अफगानिस्तान में सबसे अहम बात यह है कि अभी तक वहां पर कमर्शियल जो ऑपरेशंस हैं वो शुरू नहीं हुए हैं काबुल एयरपोर्ट पे। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम सभी लोगों से संपर्क में हैं, खासतौर से
जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जिसमें सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ भी टच में बनी हुई है सरकार और उनकी वापसी के लिए इंतजार किया जा रहा है कमर्शियल ऑपरेशन को दोबारा शुरू किए जाने को लेकर। वहीं इसी बीच दूसरी फ्लाइट भारत पहुंच चुकी है, इस वक्त जामनगर में है और अब से करीब 45 मिनट बाद वो दिल्ली पहुंच जाएगी हिंडन एयरपोर्ट पे, जहां पर ये तमाम इंडियन नेशनल्स इस फ्लाइट में करीब 130 बताए जा रहे हैं वो भारत पहुंच चुके हैं, सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को और आगे भी ले जाया जाएगा। और इसी बीच एमईए की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, एक वेबसाइट जारी की गई है, माफ कीजिए, एक ईमेल जारी किया गया है जिसके चलते सभी जो लोग हैं जो भारत आना चाहते हैं, खासतौर से अफगान नेशनल्स अगर भारत आना चाहते हैं तो वो इसके जरिए अपनी डिटेल्स साझा कर सकते हैं, इंडियन नेशनल साझा कर सकते हैं। और इसी बीच वीजा रेजिम भी एक नई शुरू की गई है जिसमें उन तमाम अफगान नेशनल्स जो कि भारत में शरण पाना चाहते हैं वो उस वीजा के जरिए जिसे ई इमरजेंसी वीजा का नाम दिया गया है ताकि वो उनकी एप्लीकेशंस जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके और वो भारत लौट सके। इसमें किसी धर्म मजहब को लेकर वीजा नहीं दिए जाएंगे। जो भी तालिबान के डर से भारत में शरण पाना चाहता है, केस टू केस बेसिस पे उनकी वीजा के एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी होगी जिसके बाद उनको वीजा जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर यूएस को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है और जो बाइडन को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। वहीं जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि यूएस वॉर तो स्टार्ट करता है लेकिन जो दीगर कंट्रीज़ में जाकर उसके कल्चर को नहीं समझ पाता और वहाँ का जो पूरा माहौल है वो अपने कल्चर के हिसाब से, अपने वेस्टर्नाइज्ड ओपिनियन के हिसाब से देखता है और वहाँ पर चूक खा जाता है, जो कि अफगानिस्तान में देखने को मिला। और वहीं जो काबुल का फॉल है उसको सैगन के फॉल और वियतनाम वॉर के हिसाब से भी देखा जा रहा है। ऐसे में कितना चूकी है यूएस और कितना इस वजह से जो है अफगानिस्तान और वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, यूएस की सबसे बड़ी जो मैं कहूँगा प्रॉब्लम है तो ये है कि वो एक तो हर जगह वो अपने जो लोग हैं, मैं कहूँगा कि अपने तरीके का जो जिस तरीके का उनका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ह्यूमन राइट्स वगैरह को कहते हैं कि होना चाहिए, उस हिसाब से वो हर जगह जाके वो उसको एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जी। ये बिना देखे हुए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बिना देखे हुए ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखिए, अब एक जो थे ये सदाम हुसैन जो था इराक के अंदर, पहले ये गए, जब उसका जो रजीम खत्म किया जी, अब देखिए क्या हालत बन गई है वहां पे, और वो उसके बाद में वहां से पुल आउट करके आ गए हैं बात। अब आप देखिए, आपने एक मुल्क के अंदर आप गए और मुल्क के अंदर जाके आपने उसके अंदर आपने एक ऐसा माहौल बनाया कि वहां की सारी गवर्नमेंट को तहस नहस कर दिया, लोगों को तहस नहस कर दिया, सब कुछ तहस नहस हो गया उसके अंदर। और वो जो सिस्टम था एक उनका अपना आपस में गवर्नेंस का और उसका वो जो आपने खत्म कर दिया। और फिर जब आपने अपना जब देखा कि जी अच्छा ठीक है जी हमारा ये काम हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप उधर से ऐसे भागे हैं जैसे कि रात को एक चोर भागता है, आपने दुम दबा के, मैं कहूंगा टांगों के बीच में दुम दबा के भाग गए, आपने इन्फॉर्म तक नहीं किया अफगान फोर्सेस को कि हम जो है पुल आउट कर रहे हैं। बरग्राम एयरबेस से बिल्कुल एकदम लाइटें ऑफ करके आप चले गए। 2 दिन बाद उधर पता लगता है कि जी आप वहां से निकल के इतनी देर में वहां से तालिबान के लोगों ने वहां लूटिंग शुरू कर दी। इसी हिसाब से दूसरी जगह तो एक मोराल जो होता है एक जगह का, उसका आपने इतना बड़ा ठेस पहुंचता है, कहने की हद नहीं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए वियतनाम में क्या हुआ, वियतनाम में भी यही हुआ कि एकदम उनका जो लोकल पॉपुलेशन थी उसके खिलाफ वो उसके साथ थी ही नहीं। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में भी यही प्रॉब्लम हुई है कि ये एक प्रॉप अप करते रहे। ये जो है दीगर मुल्कों में जो है जिस तरह से यूएस वॉर तो शुरू करता है लेकिन उनके कल्चर से, उनके रीति रिवाज से वो बिल्कुल भी मैच नहीं खाता और उसके बरअक्स ही दूसरा कल्चर और दूसरी जो तहजीब है वो जबरदस्ती थोपने की कोशिश होती है और वहां पर पूरी तरह से फेल होता आ रहा है और हिस्ट्री उसकी विटनेस है। बार बार हमने देखा है वियतनाम में, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में हर बार ही चूक ही देखने को मिली है। शैलेंद्र, ये बताएं कि जिस तरह से यूएन काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें मेन कंसर्न जो यही रहा कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको फॉलो होना चाहिए, किसी तरह से भी जो है अफगानियों को उनके हाल पर नहीं छोड़ना है, जो दीगर ममालिक है वो उनको पनाह जरूर दें। बिल्कुल, कल अफगानिस्तान को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट हुई थी जिसमें तमाम मुल्कों ने शिरकत की थी। 15 मेंबर कंट्रीज हैं और अफगानिस्तान के एम्बेसडर्स भी इसमें शामिल हुए थे और उसमें भारत ने भी अपनी चिंता जताई है, जिसमें भारत ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों
को लेकर चिंता है और भारत फिलहाल कंसर्न्ड है अफगानिस्तान के हालात को लेकर। और वहीं इसी बीच ये भी कहा गया कि वहां पर जो सरकार अगर बनती है, जो नई डिस्पेंसेशन होगी, उसमें सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि एक मैसेज तालिबान के लिए कि वो सिर्फ तालिबान नहीं बल्कि एक ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से एक सरकार वहां पर बनती है तो उसको बाद उसको रिकॉग्निशन मिल सकता है। यानी कि जिस तरह के मैसेज आ रहे थे तमाम मुल्कों से, जिसमें भारत भी शामिल है, कि अगर हिंसा के दम पर, अगर वायलेंस के दम पर अगर सरकार बनती है तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे में जब सरकार वहां बनने के लिए आने वाले कुछ दिनों में सरकार बन सकती है और माना यह जा रहा है कि आज काबुल से एक डेलीगेशन जाएगा जिसमें पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई होंगे और वहीं साथ ही साथ अब्दुल्ला और वहीं हिकमतयार जो हैं वो भी इस डेलीगेशन में जाएंगे और उनकी बातचीत आज तालिबान के लीडरान से होगी, जिसमें मुल्ला बरादर भी शामिल हैं। और माना जा रहा है कि नेगोशिएशंस की जाएंगी ताकि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पर बन सके जिसमें सभी लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार हो। और इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि महिलाओं और ख्वातीनों और बच्चों का क्या होगा, उनके राइट्स का क्या होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स का क्या होगा। इन तमाम शैलेंद्र, यहाँ पर कई सारे सवाल तो अभी उठ रहे हैं, माइनॉरिटी को लेकर के हो, वुमेन राइट को लेकर के हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लेकर के हो, तमाम तर खदशात अभी है क्योंकि ये काफी ज्यादा लोगों में डर है तालिबान को लेकर के। लेकिन तालिबान जिस तरह से अभी प्रोसेस कर रहा है चीजों को, इंटरिम गवर्नमेंट ला रहा है एक तरह से ये दिखाने के लिए कि हम जो है एक मॉडरेट सरकार चलाने के लिए तैयार है, हम पूरे बदल चुके हैं। ऐसे में कितना एक्सेप्टेंस मिलती है और कुछ हद तक जो है जो दीगर मुल्क है वो भी कहीं ना कहीं ये मानने को तैयार है, ये कहते हुए कि अगर फोर्स के बन पे ना हो, पीसफुली हो, तो शायद एक्सेप्टेंस मिल भी जाए। शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। खुरम, आपका भी बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ कैप्टन अनिल गौर, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।